किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे थे? I work very hard. I woke up early in the 5 a.m. and my sir calls me in this academy. And 6 to 6:40 they held a physical training and 20 minutes break, and 7 to 8 the quiz class starts, and 8 to 9 breakfast, and again 9 to 1 p.m. the class going on. And one हमारे अनुभव के देवता हैं, ये लोगों ने मन में ठाना है और इसी 3D मिलिट्री एकेडमी को पूरे राज्य में इनका परचम लहराना है। देश के कोने कोने में हमारे यहाँ से बच्चा जा रहे हैं। लगभग सभी ये जितने भी सैनिक स्कूल हैं हमारे यहाँ के बच्चे लगभग सभी सैनिक उसमें जा रहे हैं। और मेरा मिशन है कि इस क्षेत्र में उन सभी बच्चों को मौका देना है जो जिसके अंदर क्वालिटी है, जिसको मैं आर्मी ऑफिसर बना सकूं, एयरफोर्स ऑफिसर बना सकूं, या फिर नेवी ऑफिसर बना सकूं, या अदरवाइज और भी डॉक्टर या फिर सिविल सर्विसेज का उनका मतलब सपना पूरा करें। अंतर सर्मेन च असंभव कार्येन अपि संभव करोति। अगर आप लगातार परिश्रम करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो आप भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग इनका जीता जागता मिसाल आप अपने पीछे और तस्वीरों के माध्यम से बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से सैनिक स्कूल की परीक्षा में जो कि 40 अभ्यर्थियों में से 39 बच्चे जो कि सही तरीकों से और अच्छे अंक से सफल होते हैं। और यहाँ जो कि अभी हम लोग उपस्थित है बिहार राज्य अंतर्गत सहरसा जिला में, और यहीं पर एक 3D मिलिट्री एकेडमी है जहां के बच्चे जो कि लगातार अपनी प्रचंड लहरा रहे हैं और सफलता पा रहे हैं। जैसा कि आप लोग बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं जो कि यहाँ के बच्चे द्वितीय स्थान को भी प्राप्त किए हैं सैनिक स्कूल की परीक्षा में। आइए इनसे इनकी खास जर्नी जानने का प्रयास करें। किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे थे? I work very hard. I woke up early in the 5 a.m. and my sir calls me in this academy. And 6 to 6:40 they held a physical training and 20 minutes break, and 7 to 8 the quiz class starts, and 8 to 9 breakfast, and again 9 to 1 p.m. the class going on, and 1 to 3 the lunch starts, and 3 to 5 the reasoning and GK class starts, and then 7 to 9 class also again class also starts, and the 9 to 11 the homework classes starts, and I went sleep at about 12 a.m. जिस प्रकार से आप लोग सुने जो कि कही जाती है कि बिहार के बच्चों में और बिहार के बच्चों में आज टैलेंट की कमी नहीं है, जो कि दिलीप सर जैसे जो कि गुरुजन कहीं ना कहीं ऐसी परिवार के बच्चों को तराशने का काम करते हैं जहां के बच्चे जो कि कहीं ना कहीं सपनों में नहीं देख सकते कि इतने अच्छे अच्छे स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। आइए, क्या नाम हुआ? प्रियांशु कुमार। कितने अंक आए आपके? 261। मैं उन सभी गुरुजनों को आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे 11 बजे रात तक जगकर पढ़ाने में मेरा सहयोग दिया है। जी, हम लोग को सुबह 5 बजे जगाया जाता था, फिर 5 से 6 हम लोग फ्रेश होते थे, फिर 6 से 6:40 तक हम लोग का फिजिकल हुआ करता था, फिर 20 मिनट ब्रेक होता था, फिर 7 से 8 100 क्वेश्चन का क्यूज किया जाता था, फिर 7 से 8 हम लोग का नाश्ता हुआ करता था, फिर नाश्ता होने के बाद 9 से 1 डायरेक्ट क्लास होता था लगातार, फिर 1 से 3 तक हम लोग का लंच होता था, फिर 3 से 5 हम लोग का क्लास हुआ करता था मैथ और रीजनिंग का, और फिर 5:30 से 7:30 तक हम लोग का फिर से क्लास होता था, और फिर 9 बजे से फिर हम लोग का 11 बजे तक फिर से होमवर्क क्लास होता था। इतनी घंटे की तैयारी कर रहे थे, आप लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं ना होता था? जी नहीं। जी, खाने में क्या सब व्यवस्था? जी, हम लोग के सर बहुत अच्छे थे, वो खाने में बहुत अच्छे चीज़ दिया करते थे। जितना टाइम खा सकते हैं, जितना टाइम हम लोग खाना खा सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? ज्योति प्रकाश। कितनी अंक आए आपके? I got 306 marks in the 9th examination सैनिक स्कूल। इन बच्चों की और जो कि दिलीप सर जो कि अपने आप में एक मिसाल है, उनकी कुछ खास जर्नी के बारे में जानने का प्रयास करें। जी सर, थैंक यू। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, और मेरा मिशन है कि इस क्षेत्र में
उन सभी बच्चों को मौका देना है जो जिसके अंदर क्वालिटी है, जिसको मैं आर्मी ऑफिसर बना सकूं, एयरफोर्स ऑफिसर बना सकूं या फिर नेवी ऑफिसर बना सकूं या अदरवाइज और भी डॉक्टर या फिर सिविल सर्विसेज का उनका मतलब सपना पूरा कर सकूं। इसके साथ साथ मेरे पास बिहार पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बिहार दुर्गा गार्ड, स्टेट पुलिस, ये सारे कैंडिडेट भी है जो कि सीनियर है और गर्ल्स एंड बॉयज सभी है, जिसका फिजिकल ट्रेनिंग और आगामी इनका जो है ऑनलाइन क्लास जो है कि ऑर्गेनाइज होने वाला है बहुत जल्दी, उसका भी क्लास चल रहा है। फिलहाल अभी ऑफलाइन चल रहा है, आगे इनका ऑनलाइन भी चलेगा। इनकी भी तैयारी हम बेहतर तरीका से करवा रहे हैं। कहीं न कहीं इन बच्चों की सफलता में इस 3D मिलिट्री एकेडमी के जो प्रिंसिपल मैडम जी हैं वो भी कहीं न कहीं अपनी महत्वपूर्ण योगदान देकर इन बच्चों को सफल करवाने का प्रयास किए हैं। क्या कहना चाहती? गर्ल्स इंचार्ज हम हैं और मेस का चार्ज मेरे पास है और सारे ऑफिस का सर संभालते हैं, बाद बाकी काम हम संभालते हैं। यहाँ बहुत सारे शिक्षक गण हैं जो कि कहीं ना कहीं इन बच्चों की सफलता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। क्या कहना चाहते हैं सर? खास करके मैं इस सफलता के पीछे हमारे जो अनुभव के देवता गुरुजन खड़े हैं, मैं सबों को आपके माध्यम से प्रणाम करता हूं। और जो छोटे भी हैं वो गुरु हैं, इसीलिए उनका मैं सम्मान भी करता हूं। और इन सभी अभिभावक जो यहाँ खड़े हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे आदरणीय डायरेक्टर दिलीप बाबू के विचार पर सहमति अपना व्यक्त किए, अपने बच्चे को यहाँ डालें, इनके अनुभव को किए। और ख़ास करके मैं क्या कहूँ, टूटी हुई लकड़ी भी चिंगार बन जाती है, बुझी हुई लकड़ी भी पतवार बन जाती है। इस मिट्टी को क्यों नहीं रौंदा जाए, क्योंकि यह मिट्टी भी घर की दीवार बन जाती है। यहाँ से हमारे जो दिलीप डायरेक्टर हैं, हमारे अनुभव के देवता हैं, ये लोगों ने मन में ठाना है और इसी 3D मिलिट्री एकेडमी को पूरे राज्य में इनका परचम लहराना है। देश के कोने कोने में हमारे यहाँ से बच्चा जा रहे हैं। लगभग सभी ये जितने भी सैनिक स्कूल हैं हमारे यहाँ के बच्चे लगभग सभी सैनिक स्कूल में जा रहे हैं। और जब यही 2-4-5 साल के बाद यही सब बच्चे आकर के जब अफसर बन के आएंगे, सीना से हमारे सब तमाम गुरुजनों की सीना जो है एकदम चौड़ी होगी। हम उस आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे जो कि विश्व के आश्चर्य एवं कवि के स्वप्न के समान अनुपम एवं अतुलनीय होगा। आज इन सबों को देख करके मन में खुशियों की तार झंझना रही है। हम जिस आनंद की अनुभूति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। खास करके मैं सभी बच्चों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत से और मेरे विचार से अपने विचार को मिलाया, हमारे शिक्षक गणों के विचार को विचार से मिलाया और उनकी बातों को ध्यान से सुना और अपना मेहनत रात दिन एक करके मेहनत किया। मैं सबों को आशीर्वाद देता हूं एवं उन सबको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पूरे 3D मिलिट्री एकेडमी परिवार की ओर से मैं उनका उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। आप सभी जाए अपने देश में इस पर आपकी 3D मिलिट्री एकेडमी की परचम लहराए, अपने माता पिता एवं गुरुजनों को सम्मानित करते रहे। आपके लिए मेरा यह सहृदय आशीर्वाद है कि आप लोग सुने कि किस प्रकार से जो कि कहीं ना कहीं यहाँ के शिक्षक इन बच्चों को तराशने का काम किए। बस ये दिलीप सर इन बच्चों के लिए कहते हैं कि खत लिखा हूँ खूनों से स्याही मत समझना, कि खत लिखा हूँ खूनों से स्याही मत समझना, मरता हूँ इन तमाम गांव के बच्चों के लिए गद्दार मत समझना, गद्दार मत समझना। बस फिलहाल इस खबरों में इतना ही, मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।